आपने देखा ही होगा कि एबीजी जो इंटरप्रिटेशन एट्रियल ब्लड गैस जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम में आता है आजकल। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसे छोड़ के आ जाते हैं। तो आज हम 15 मिनट में देखेंगे कि कैसे एबीजी को हम सॉल्व कर सकते हैं, एट्रियल ब्लड गैस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एम्स में भी आता है, ये एसआईसी में भी आ रहा है, ओ ट्रिपल एस सी। हम तो ये वीडियो ओ ट्रिपल एस सी के लिए बना रहे हैं, और आईसीयू में भी हम, आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी हम निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एबीजी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एबीजी का मतलब होता है एट्रियल ब्लड गैस। एट्रियल ब्लड गैस, ठीक है। तो अब कुछ वैल्यू हम देखेंगे, नॉर्मल वैल्यू, जैसे पीएच। कुछ नहीं करना है, बस पीएच को याद रखना है, जो 7.35 से 7.45 होता है। पीएच 7.35 टू 7.45। देन PaCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे याद रखना है 35 टू 45। तो ये 35 इधर आ गया और ये 45 इधर आ गया। अगर आप पीएच को याद कर लेंगे तो PaCO2 भी याद हो जाएगा। देन HCO3, ये होता है 21 से 28, कुछ बुक में 22 से 28 भी होता है, ठीक है। PaCO2 को याद रखना है, बिल्कुल नहीं याद रखना है। अगर आप एबीजी को एनालिसिस कर रहे हैं तो PaO2 को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप पीएच को याद रखिए, PaCO2 याद हो जाएगा, HCO3 को याद रखिए, फिनिश्ड। देन एक चीज को आप याद रखना है कि क्या होता है अगर अगर पीएच हमारा 7.35 से 7.45 होता है। अगर पीएच बढ़ गया, 7.45 से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? तो ब्लड हो जाएगा अल्कालाइन, अल्कालाइन, ठीक है। अगर पीएच 7.35 से कम हो गया तो ब्लड हो जाएगा एसिडिक, ठीक है। तो पीएच में एसिडिक को एसिडोसिस बोलते हैं, एसिडो, तो ब्लड हो जाएगा एसिडोसिस। और 7.45 से ज्यादा हो रहा है पीएच, तो ब्लड हो जाएगा अल्कालोसिस, अल्कालोसिस। देन PaCO2 अगर ज्यादा हो रहा है 4.5 से, सॉरी 45 से, तो ब्लड हो जाएगा, अगर 45 से ज्यादा हो रहा है तो ये ब्लड को कर देता है एसिडोसिस, एसिडिक। अगर 35 से ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये ब्लड को कर देता है अल्कालाइन, ठीक है। HCO3 अगर ज्यादा हो रहा है तो ये पीएच को कर देगा अल्कालाइन। अगर 21 से कम हो रहा है तो ये पीएच को कर देगा एसिडिक। बस ये चीज याद रखना है, ठीक है। इधर रोम मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रोम, रोम का मतलब होता है, और एक चीज बताना चाहता हूं, PaCO2 जो इंडिकेट करता है वो रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है, रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है। और जो HCO3 होता है वो मेटाबॉलिक स्टेट को इंडिकेट करता है, मेटाबॉलिक स्टेट को, मेटाबॉलिक स्टेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे रोम मेथड को, हम देखेंगे रोम। तो रोम कहता है कि अगर R फॉर रेस्पिरेशन, अगर PaCO2 बढ़ जाएगा तो पीएच कम हो जाएगा। मतलब रेस्पिरेटरी अगर बढ़ रहा है
तो ऑपोजिट होता है पीएच के साथ, पीएच कम हो जाएगा। अगर HCO3 बढ़ रहा है तो पीएच बढ़ जाएगा, मतलब पीएच हो जाएगा अल्कालाइन, मतलब मेटाबॉलिक के साथ इक्वल होता है और रेस्पिरेटरी के साथ ऑपोजिट होता है, मतलब PaCO2 बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, लेकिन HCO3 बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा। अगर HCO3 कम हो जाएगा तो पीएच भी कम हो जाएगा, और पीएच कम हो जाएगा तो उसे बोलते हैं एसिडिक। ठीक है। और अगर HCO3 सॉरी PaCO2 कम होगा तो पीएच बढ़ जाएगा, और पीएच बढ़ जाने से हम कहते हैं अल्कालोसिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इधर है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है, पीएच कम हो जाएगा। ये चीज आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूं कि पीएच अगर कम हो गया तो एसिडोसिस, ब्लड पीएच कम हो जाएगा एसिडोसिस। अगर ज्यादा हो गया तो अल्कालोसिस। PaCO2 बढ़ेगा तो पीएच घटेगा और पीएच हो जाएगा एसिडिक। तो PaCO2 बढ़ने से पीएच होता है एसिडिक। अगर PaCO2 डिक्रीज होता है तो पीएच इंक्रीज हो जाता है, और पीएच इंक्रीज होने से हम बोलते हैं अल्कालोसिस। वैसे ही HCO3 अगर इंक्रीज होता है तो पीएच भी इंक्रीज होता है, और पीएच इंक्रीज होने से हम बोलते हैं अल्कालोसिस। और HCO3 डिक्रीज होने से पीएच भी डिक्रीज होगा और उसे बोलते हैं एसिडोसिस। और याद रखिए PaCO2 इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी स्टेटस को, और HCO3 इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक कंडीशन। तो कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इधर, जैसे कि ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में दिया गया है कि pH 7.30 है, PaCO2 40 है और HCO3 18 है, तो इसका कंडीशन क्या होगा। ठीक है, हम ये सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा जो काम है, हम देखेंगे कि कौन सा चीज नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। पहले हम देखेंगे पीएच नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो पीएच 7.35 7.45 होता है तो पीएच डिक्रीज हुआ है, मतलब पीएच हो गया है एसिडिक। तो हमें साइड में लिखना है एसिडोसिस, बिकॉज पीएच डिक्रीज हुआ है तो पीएच हो गया है एसिडोसिस। उसके बाद हमें देखना है PaCO2 नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो PaCO2 35 से 45 होता है तो ये नॉर्मल है, तो इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, हमें इसे कुछ नहीं करना। देन HCO3 को हम देखेंगे। HCO3 22 से 28 होता है और HCO3 डिक्रीज हुआ है इधर, और HCO3 डिक्रीज होने से पीएच हो जाता है डिक्रीज। देखो पीएच डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो HCO3 है मेटाबॉलिक कंडीशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। पीएच है 7.28, मतलब पीएच डिक्रीज हुआ है,
ब्लड का pH 7.35 होता है, 45 तक होता है। PaCO2 35 से 45 होता है, तो ये बढ़ गया है pH। और HCO3 मैं देख पा रहा हूं कि ये नॉर्मल है, तो इसे छोड़ देना है। एबीजी में नॉर्मल चीज को छोड़ना होता है। तो पीएच डिक्रीज हुआ है, मतलब पीएच हो गया है एसिडोसिस। और PaCO2 बढ़ने से पीएच डिक्रीज होता है। मैंने बोला था ना, रोम मतलब रेस्पिरेटरी से पीएच ऑपोजिट, मतलब PaCO2 बढ़ने से पीएच डिक्रीज होता है। तो ये हो जाएगा PaCO2 के लिए ही ये पीएच डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब PaCO2 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और हम कलर चेंज करेंगे, रेड कलर। तो पीएच है 7.50, तो पीएच बढ़ गया है, मतलब पीएच हुआ है अल्कालोसिस। पीएच हुआ है अल्कालोसिस। देन PaCO2 का नॉर्मल वैल्यू होता है 35 से 45, और ये होता है 22 से 28। तो ये नॉर्मल है, तो इसे हम छोड़ना है। अगर एबीजी में आप नॉर्मल चीजों को नहीं छोड़ सकते तो नहीं हो पाएगा। देन PaCO2 कम हुआ है, इसीलिए पीएच बढ़ा है। तो PaCO2 कम होने से पीएच बढ़ जाता है। ठीक है, हमने पहले ये देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। तो PaCO2 बढ़ गया, इसलिए PaCO2 कम हो गया, इसलिए पीएच बढ़ गया, इसलिए रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। देन क्वेश्चन नंबर 4, पीएच है 7.48, मतलब 7.35 से 7.45, मतलब पीएच बढ़ गया है। ठीक है, देन PaCO2 है 35 से 45, और ये होता है 22 से 28, 26 होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो इधर दो चीज बढ़ा एबनॉर्मल है, तीन चीज, पीएच भी एबनॉर्मल है, PaCO2 भी एबनॉर्मल है, और HCO3 भी एबनॉर्मल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, पहले हमें पीएच जानना है। पीएच हाई हुआ है, तो मतलब ये हो गया अल्कालोसिस। पीएच हाई है, उसका मतलब अल्कालोसिस। देन PaCO2 हाई है, अगर PaCO2 हाई होता है तो पीएच डिक्रीज होता है, उसका मतलब PaCO2 का कॉज नहीं है। HCO3 बढ़ा हुआ है और पीएच भी बढ़ा हुआ है, तो मतलब HCO3 का कॉज है। तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। लेकिन 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 PaCO2 भी नॉर्मल है। तो जब तीन चीज एबनॉर्मल होता है, तो इसमें होता है कॉम्पेंसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कॉम्पेंसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब तीन चीज एबनॉर्मल होता है, पीएच बढ़ गया है, HCO3 बढ़ा है इसलिए पीएच बढ़ा है, पीएच सॉरी, दोबारा बोल रहा हूँ, देखिए, जो पीएच है वो हाई है, मतलब अल्कालोसिस है। PaCO2 बढ़ हाई है, अगर PaCO2 हाई हो है
तो पीएच लो होना चाहिए, लेकिन हाई है पीएच, तो मतलब PaCO2 का कॉज नहीं है। HCO3 हाई है और पीएच भी हाई है, तो HCO3 हाई होने से pH हाई होता है, तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। लेकिन PaCO2 भी इधर एबनॉर्मल है, इसलिए ये हो जाएगा कॉम्पेंसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब इसका मतलब ये है कि HCO3 बढ़ गया है, इसीलिए पीएच भी बढ़ गया है, और उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए PaCO2 को बढ़ा गया है ताकि पीएच कम हो सके। अगर PaCO2 बढ़ेगा तो पीएच कम होगा ना, तो कॉम्पेंसेटर मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है इधर, तो इसे बोलते हैं कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। लेकिन कॉम्पेंसेट भी तो नहीं हुआ है, पीएच तो हाई ही रहा है, हाई ही है, तो इसे बोलते हैं पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। पार्शियली क्यों हुआ? बिकॉज कॉम्पेंसेट नहीं हुआ पीएच का, इसीलिए पार्शियली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन 5। तो पहले देखिए पीएच क्या हुआ है, पीएच हुआ है डिक्रीज हुआ है, मतलब पीएच हो गया एसिडोसिस। देन PaCO2 भी हाई है, उसका मतलब है कि PaCO2 जो हाई है इसके लिए पीएच डिक्रीज हुआ है, बिकॉज PaCO2 बढ़ने से पीएच डिक्रीज होता है, रोम जैसे। रोम रेस्पिरेटरी पे ऑपोजिट होता है पीएच, तो PaCO2 बढ़ा, पीएच घटा, डिक्रीज हुआ, तो ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन HCO3 भी बढ़ा है, तो HCO3 कॉम्पेंसेट कर रहा है, बढ़ गया है, तो मतलब कॉम्पेंसेटेड लग जाएगा। ये नॉर्मल होता तो कॉम्पेंसेटेड नहीं लगता, ये एबनॉर्मल है इसलिए कॉम्पेंसेटेड। ये हो जाएगा पार्शियली कॉम्पेंसेटेड, बिकॉज पीएच का नॉर्मल एबनॉर्मल वैल्यू अभी भी है, इसलिए ये हो जाएगा पार्शियली कॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पीएच है 7.38, मतलब पीएच इज नॉर्मल, pH is normal। PaCO2 हाई है, HCO3 भी हाई है, pH नॉर्मल है, PaCO2 भी हाई, HCO3 भी हाई, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो हमें देखना है कि pH जो है वो एसिडोसिस की तरफ है या अल्कालोसिस की तरफ है। हमारा जो वैल्यू है 7.35 टू 7.45, तो ये एसिडिक की तरफ है, तो हम इधर लिखेंगे ये एसिडोसिस। ठीक है, PaCO2 भी हाई है, HCO3 भी हाई है, लेकिन pH एसिडिक है। तो pH किसके लिए एसिडिक है? PaCO2 के लिए एसिडिक है, बिकॉज HCO3 के लिए अगर pH चेंज होता तो ये हाई होता, HCO3 से हाई होता है pH, PaCO2 से अगर हाई है तो pH लो होगा, और लो हुआ है, तो ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी कॉज, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन HCO3 भी चेंज हुआ है, तो कॉम्पेंसेटेड मैकेनिज्म हुआ है, कॉम्पेंसेटेड, और पीएच नॉर्मल भी हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीटली कॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, है ना, कॉम्प्लीटली कॉम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। पीएच है 7.39, मतलब पीएच 7.35 टू 7.45 नॉर्मल है, तो इसे छोड़ देते हैं। PaCO2 है एबनॉर्मल और HCO3 भी है एबनॉर्मल, तो हम देखेंगे कि पीएच जो है ब्लड का वो किसकी तरफ है, एसिडिक की तरफ है या अल्कालिन की तरफ है? तो ये एसिडिक की तरफ है, मतलब हम लिख सकते हैं कि एसिडोसिस। देन किसके लिए एसिडोसिस हुआ है? एसिडोसिस मतलब डिक्रीज होना,
PaCO2 कम हुआ है, ये कम होने से ये कम नहीं हो सकता, ये हाई होगा pH, तो रेस्पिरेटरी कॉज नहीं है। H2 से डिक्रीज हुआ है, H2 से डिक्रीज में pH डिक्रीज होता है, तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिक कॉज, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन लेकिन PaCO2 भी डिक्रीज हुआ है ना, हेलो, PaCO2 भी डिक्रीज हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉम्पेंसेटेड, कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। pH नॉर्मल हुआ है इसीलिए ये होगा कॉम्प्लीटली मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर pH एबनॉर्मल होता तो ये होता पार्शियली। तो पार्शियली कहाँ यूज हो रहा है? पार्शियली जब pH एबनॉर्मल है तब पार्शियली, जब pH नॉर्मल होता है तो कॉम्प्लीटली। कॉम्पेंसेटेड कब यूज होता है? जब PaCO2 भी एबनॉर्मल है और HCO3 जब एबनॉर्मल होता है तो कॉम्पेंसेटेड वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH 7.20। 7.20 मतलब pH डिक्रीज, डिक्रीज को हम बोलते हैं एसिडोसिस। तो pH हुआ है एसिडोसिस। PaCO2 हुआ है डिक्रीज, PaCO2 डिक्रीज होता है तो pH डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है, तो PaCO2 कॉज नहीं है। HCO3 हुआ है डिक्रीज, और HCO3 डिक्रीज होता है तो pH भी डिक्रीज होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मेटाबॉलिक कॉज, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन pH भी इधर, PaCO2 भी अबनॉर्मल है, तो ये हो जाएगा कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। pH अभी भी एबनॉर्मल है तो ये हो जाएगा पार्शियली, तो पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एसिडोसिस क्यों हुआ? बिकॉज pH डिक्रीज है। मेटाबॉलिक कॉज क्यों हुआ? बिकॉज HCO3 डिक्रीज है तो pH भी डिक्रीज है, तो ये मेटाबॉलिक कॉज है एसिडोसिस होने का। कॉम्पेंसेटेड क्यों हुआ? बिकॉज PaCO2 भी एबनॉर्मल है। पार्शियली क्यों हुआ? बिकॉज pH अभी भी एबनॉर्मल है। अगर pH नॉर्मल होता तो ये कॉम्प्लीटली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ABG। pH हाई है, मतलब pH हाई होता है तो उसे बोलते हैं अल्कालोसिस। एसिडिटी होता तो हम बोलते हैं एसिडोसिस। देन PaCO2 हाई है। PaCO2 अगर हाई होता है तो pH डिक्रीज होता है, लेकिन इधर pH हाई है तो रेस्पिरेटरी कॉज नहीं है। मेटाबॉलिक HCO3 हाई है और pH भी हाई है, तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिक कॉज, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। लेकिन बिकॉज PaCO2 भी इधर एबनॉर्मल है तो हम यूज करेंगे कॉम्पेंसेटेड। PaCO2 भी नॉर्मल है ना, अगर ये नॉर्मल होता तो कॉम्पेंसेटेड यूज नहीं होता, ये एबनॉर्मल है इसलिए कॉम्पेंसेटेड वर्ड यूज हो रहा है, कॉम्पेंसेटेड। pH एबनॉर्मल है इसीलिए हम यूज करेंगे पार्शियली, पार्शियली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कालोसिस आंसर होगा। तो पार्शियली क्यों हुआ? पार्शियली और कॉम्प्लीटली ये यूज होता है pH के अकॉर्डिंग। अगर pH एबनॉर्मल है तो पार्शियली यूज होता है, अगर pH नॉर्मल है तो कॉम्प्लीटली यूज होता है। PaCO2 क्यों कॉम्पेंसेटेड क्यों यूज हुआ? बिकॉज PaCO2 भी एबनॉर्मल है और HCO3 भी एबनॉर्मल है। मेटाबॉलिक क्यों यूज हुआ? बिकॉज मेटाबॉलिक कॉज के लिए ही pH चेंज हुआ है। अल्कालोसिस क्यों हुआ? बिकॉज pH हाई है। देन आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो की वजह से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो, इसलिए हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। pH देखिए, ये
लास्ट बार मैं समझ आपको बोल रहा हूँ कि पीएच पहला आप देखेंगे 7.55 है तो पीएच हाई है, बिकॉज 7.45 टू 7.35 टू 7.45 होता है, तो ये हो जाएगा अल्कालोसिस। ठीक है, तो किसके लिए अल्कोलिसिस हुआ? पीएच डिक्रीज हुआ है, पीएच डिक्रीज होने से पीएच हाई होता है, तो ये ही हुआ है। पीएच डिक्रीज भी हुआ है, पीएच हाई हुआ है, ये तो हो जाएगा रेस्पिरेटोरी। और HCO3 तो नॉर्मल है, तो ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। इसमें कोई कॉम्पेंसेटेड वर्ड नहीं आएगा, बिकॉज HCO3 नॉर्मल है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कोई ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 13, पीएच है 7.18, PaCO2 38, HCO3 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये करिए, कमेंट सेक्शन में करिए। लास्ट में एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएच 13 नंबर आपको करना है। तो एक हम सजेशन देना चाहता हूं कि पहले हम क्या देखेंगे स्टेप 1 पे। स्टेप 1 में हम नॉर्मल एबनॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल, कौन सा चीज नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है। ठीक है, अगर पीएच ज्यादा है तो वो हो जाएगा अल्कालोसिस, अगर पीएच कम है तो वो हो जाएगा एसिडोसिस। PaCO2 को हम देखेंगे नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। अगर PaCO2 ज्यादा है तो वो पीएच को कर देगा डिक्रीज, और उसे बोलते हैं रेस्पिरेटोरी एसिडोसिस। अगर PaCO2 डिक्रीज है तो पीएच हो जाएगा हाई, उसे बोलते हैं रेस्पिरेटोरी अल्कालोसिस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे HCO3 को। अगर HCO3 हाई है तो पीएच हो जाएगा हाई, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। अगर HCO3 डिक्रीज है तो पीएच हो जाएगा डिक्रीज, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो ये याद रखना है। 3 नंबर स्टेप में और एक चीज याद रखना कि अगर तीनों के तीनों चीज एबनॉर्मल है, पीएच, PaCO2, HCO3, तो इधर कॉम्पेंसेटेड वर्ड यूज होगा, कॉम्पेंसेटेड वर्ड और पार्शियली, ये दोनों वर्ड यूज होगा। अगर पीएच नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है और PaCO2 और HCO3 ये एबनॉर्मल है, तो इधर यूज होगा कंप्लीटली कॉम्पेंसेटेड वर्ड। ठीक है, अगर अगर सिर्फ पीएच एबनॉर्मल है और PaCO2 और HCO3 से ये दोनों के बीच में कोई अगर एक एबनॉर्मल है, तो आप जो एबनॉर्मल है उसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि पीएच अगर डिक्रीज है तो एसिडोसिस हो जाएगा। अगर PaCO2 एबनॉर्मल है और HCO3 नॉर्मल है तो हम लिख सकते हैं कि ये PaCO2 के लिए हुआ है, तो रेस्पिरेटोरी एसिडोसिस हो जाएगा, रेस्पिरेटोरी एसिडोसिस हो जाएगा। तो हमारा क्लास खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका है, और ऐसे ही आपको जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।